उन्होंने दबाव बना रहा है, कस के दबाए आराम आराम से, बहुत सुंदर। इस क्रिया को करने से जांघ की मांसपेशियां, काफ मसल्स हमारे हेल्दी हो रहे हैं, इसमें खिंचाव और तनाव हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारा कटोरी है वो भी हमारा आगे पीछे हो रहा है। इस क्रिया को 10 से 50 बार करने के बाद अब इसी क्रिया को दूसरे जगह पे करेंगे। अब ये जो तकिया है हमारा ठीक घुटने के नीचे लगेगा यहां पर, इसको हमें डबल मोड़ देना है। उठाएंगे, बहुत खूबसूरत। मोड़ने के बाद यहां पर देखिए दो तरीका का अभ्यास मैं बताऊंगा। एड़ी जमीन में टच करके रखना है और बार बार घुटने से तकिए को प्रेस करिए, दबाइए। जितना आपसे जोर लगाना बन पड़े उतना जोर लगाइए, एड़ी को नहीं उठने देना है, प्रेस करिए, कस के दबाइए। बहुत सुंदर। सांसों को लेते हुए छोड़ते हुए, लेते हुए छोड़ते हुए सांसों के साथ अभ्यास करेंगे, तब जाकर के ऑक्सीजन हमारा जहां पर प्रेस दे रहे हैं, जहां पर दबाव दे रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है और वहां पर जो नेगेटिविटी है वहां जो, बहुत अच्छा, उसको ये ऑक्सीजन दूर करेगा। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब एड़ी हम आगे से छोड़ दिया है, अब कस के यहां दबाएंगे और बार बार घुटना को डाउन करेंगे एड़ी को, और जब दबाएंगे तो एड़ी हमारा ऊपर उठ जाएगा। बहुत सुंदर। अब इस तकिए को हटा रहा हूं और तकिया हटाने के बाद अब पैर सीधा करके और मैं नीचे हाथ लगा, किसी किसी भाई का पैर जो बो लेग्स हो जाता है, यानी नीचे से भी टेढ़ा हो जाता है, जमीन में सट नहीं पाता है, या दोनों पैरों को जब सटाते हैं तो उठा के दिखाइए एक बार, दोनों पैरों को सटाते हैं तो ये काफी ऐसे इतना दूरी बना रहता है, बो लेग्स कहते हैं जिसको, 8 इंच 9 इंच 5 इंच की दूरी बन जाती है, चलने में पैर लचक मारने लगता है। तो वो भी कैसे सीधा करेंगे, पैर को डाउन कर दीजिए। तो देखिए जिनका पैर उठा हुआ है, ये पैर जमीन में पूरा सट नहीं रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे आराम आराम से ऊपर पैर उठाएंगे और आराम आराम से इसको दबाएंगे नीचे की तरफ, तो टेढ़े मेढ़े पैर भी आपके सीधे हो जाएंगे। अब ये करने के बाद आपको ये कटोरी है उसको खींचना है, मन के द्वारा खींचिए। हाँ, इस प्रकार से देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, नजीक से दिखाएंगे, हलचल हो रही है। हम कस के संकुचित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, आकुंचन और प्रसारण हो रहा है ये कटोरी का। देखिए जांघों पे जांघ पे हलचल, नीचे पिंडले में हलचल। इस क्रिया को आपको 10 से 50 बार करना है, आराम आराम से करना है। इसमें दो तरीके से करना है, एक तो आपको बार बार इसे खींचना है, ढीला करना है, खींचना है, ढीला करना है, फिर खींच के 5 सेकंड होल्ड करेंगे। खींचिए, रुके रहेंगे, 1 2 3 4 5, ढीला करें, फिर खींचिए, 1 2 3 4 5, ढीला करिए। इस क्रिया को भी आपको 10 से 20 बार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि 90 से 95 का 99% भाई बहनों को घुटना में दर्द गैपिंग कम होने के कारण हो रहा है। क्योंकि मेरे पास दूर दूर से भाई बहन जो एक्सरे भेजते हैं व्हाट्सएप पर, उसमें मैं देखता हूं कि उनकी गैपिंग कम हो गई है और कटकट की आवाज, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, सीढ़ी पे चढ़ने में दिक्कत होती है। उनका बहुत सटीक और सुंदर हम अभ्यास बताने वाला हूं। आपको करना क्या है कि पैर को मोड़ लेना है, मोड़ने के बाद अब करना क्या है कि पहले तो पैर से दबाव, ऐसे देखिए, ध्यान रखेंगे, ऐसे पैर में रख लिया ताकि ये पैर आगे नहीं आवे, और जो हमारे सामने मरीज रहते हैं या कोई भाई बहन रहते हैं उनको भी सपोर्ट देते हैं कि दीवार में सटिए या थोड़ा संभल के बैठेंगे, जिससे कि आपका शरीर मेरे तरफ ना आए। अब यहां पर पैर को हमें खींचना है, 1 2 3 4 5,
या एक और अच्छा टेक्निक है, कभी कभी खींचने पर ना शरीर भी खींचा जाता है इधर, तो ये काम हो नहीं पाता है। तो एक पैर यहाँ रखेंगे और एक पैर यहाँ पर एक तकिया लगाकर पैर यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब जब हम ऐसे खींचेंगे तो अब शरीर इधर आपका नहीं आएगा। 8 से 10 बार इस क्रिया को करना है। खींचने से क्या होगा कि यहाँ जो हड्डियां सट रही हैं आपस में, उसमें थोड़ी दूरी बनेगी, ठीक है। ये गैपिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सटीक और दुनिया का सबसे चमत्कारी अभ्यास है। इस क्रिया को 10 से 20 बार रोज करना है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा थोड़ा खिंचाव करना है। अब इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे हम। अब इस हाथ को आप इसके अंदर घुसा दीजिए और उस हाथ से इसे पकड़ लीजिए, यहां पकड़ना है, इस हाथ से यहां पकड़े। देखिए पकड़ने का टेक्निक समझ लीजिए। अब जिस पैर में दर्द है, मान लीजिए कि हमारा बायां पैर में दर्द है, तो बाएं हाथ को हम अंदर से घुसाकर दाहिने हाथ को बांह पकड़ लिया और दाहिने हाथ के अंगुलियों से बायां पैर का काफ मसल्स पकड़ लिए एड़ी के पास। अब एक सिस्टम बन गया। अब इसमें करना क्या है कि अब ये जो हमारा केहूनी भूसा है ना, ये घुटना के नीचे पूरा अंदर सटा हुआ रहेगा। ये पोजीशन दिखाएंगे, पूरा सटा हुआ है। अब पैर को सांस भरते ऊपर उठाएंगे और इसे बार बार नीचे की तरफ ले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि शुरू में बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर ना दर्द बढ़ सकता है। आराम आराम से करेंगे। इस क्रिया को आप लगातार करते हैं तो गैपिंग दूर करने का बहुत ही सुंदर और सिंगल एक्सरसाइज है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मरीज है, मोटे हैं, तगड़े हैं, पेट निकला हुआ है, जांघ बहुत फैला हुआ है, ये हाथ नहीं घुस पा रहा है, तो हाथ हटा दीजिए अपना। तब क्या करेंगे, आप अपना बैठे रहिए आराम से, दोनों हाथ चौकी को पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर दूसरे कोई भाई बहन है घर में, उनका सहयोग लेना है। वो क्या करेंगे कि अपना हाथ घुसाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और ये अपने सपोर्ट में लेकर और इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। ये बहुत काफी सुंदर और सटीक अभ्यास। इस क्रिया को 10 से 20 बार करने के बाद पैर को सीधा कर लेंगे। और इतना जब अभ्यास जब हम करते हैं तो अंत में क्या करते हैं कि थोड़ा पैरों में खिंचाव हुआ है तो थोड़ा हम धीरे धीरे हल्का सा थपकी कर देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो खिंचाव हुआ है वो भी हमारा रिलैक्स हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। फिर पैरों को थोड़ा आगे पीछे करा देते हैं, जिससे नस नाड़ियां कहीं फंसी है तो ठीक ठाक हो जाएंगे, ढीला हो जाएंगे। मात्र ये 10 से 15 मिनट का अभ्यास केवल करते हैं आप, तो आप मरीज से पूछ सकते हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, तो उनको बहुत लाभ और बहुत पैर हल्का महसूस होगा। इतना अभ्यास करने के बाद आपको ये पैर और इस पैर में कौन सा पैर हल्का लग रहा है? अभी इसमें हल्का महसूस हो रहा है। बिल्कुल जी जी, लग रहा होगा कि एकदम बिल्कुल मतलब अंदर से मतलब सारी जो नस है जो ये एक्टिव हो गया और मतलब फ्री हो गया, आनंद इसमें ढीला हो गया। मैंने कहने का मतलब कि जो समस्याएं थी, ऐसा लग रहा था अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, जाम चल रहा है, वो इतने थेरेपी देने के बाद बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं। और इस प्रकार का अभ्यास आपको सुबह और शाम मात्र 10-10 मिनट करना है। तो इस अभ्यास को कुछ ही दिन करेंगे आप। कुछ भाइयों को तो पहले दिन ही ठीक हो जाता है, कुछ भाइयों को 8-10 दिन में ठीक हो जाता है, कुछ भाइयों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक करने का अभ्यास है। यानी 100% आपका घुटना स्वस्थ होगा, क्यूर होगा। और मुख्य समस्याएं जो मैं बताया, घुटना के कटोरी जाम ढीला हो जाएंगे, इसके अंदर के कार्टिलेज ठीक हो जाएंगे, सूखे हुए ग्रीस वापस आ जाएंगे, और जो गैपिंग कम हो गया वो भी गैपिंग आपका ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, वीडियो को देखते रहेंगे और ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते रहें, जिससे कि यह वीडियो जन जन तक पहुंचाया जा सके और सबको घुटना दर्द से बचाया जा सके। धन्यवाद।